नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर अध्यापक का मैथ्स का टॉपिक बहुपद। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुपद, मैथ्स का अपना टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद के बारे में। जो पॉलिनोमियल्स होता है बहुपद, वो क्या होता है। तो बहुपद से पहले हम देखते हैं कि हमारा चर या वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या चर या वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चर या वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो देखो चर ऐसी अज्ञात राशियां होती हैं जिनका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चर क्या होती है? चर ऐसी अज्ञात राशियां होती हैं जिनका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जिनको हम एक्स वाई जेड अर्थात जो अपने अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चर वे अज्ञात राशियां होती है जिनका मान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो वो क्या होती है? हमारे चर होता है। तो वे अज्ञात राशियां जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो चर कहलाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, जो अचर राशियां होती है वो क्या होती है? कौन सी? अचर, कांस्टेंट या अचर, वो क्या होती हैं? तो कांस्टेंट वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। मतलब ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी उनका मान नहीं बदलता है, वो क्या कहलाती है? अचर राशियां कहलाती है। जैसे हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये सभी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी इनको हम लेके जाते हैं तो ये हमेशा फिक्स रहते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती है। जिन राशियों का मान, क्या लिख सकते हैं हम? जिन राशियों का मान हमेशा निश्चित रहता है, वे अचर राशियां कहलाती है। तो चर और अचर की बात करते हैं, क्या हो गया? चर राशियां तो वे राशियां होती हैं जिनका मान समय और स्थिति या परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जबकि अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। वो क्या कहलाती है? वो अचर राशियां कहलाती है। अब अपन बात करते हैं बहुपद की। किसकी? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? देखो बहुपद क्या होता है? देखो तो बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं? चर व अचर राशियों का सम्मिलित रूप, सम्मिलित बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की क्या परिभाषा होगी? चर व अचर राशियों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है।
जब भी हम चर व अचर को एक साथ लिख देते हैं और उनके बीच में प्लस माइनस का ऐसा कुछ निशान लगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं बहुपद की घात। किसकी बात करते हैं? बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात से क्या मतलब होता है? बहुपद की घात से मतलब ये होता है कि बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जिस बहुपद में जो भी चर है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो वो क्या है, उनकी जो अधिकतम घात होती है, उनकी जो पावर होती है, वो पावर या घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो घात दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगी? वो उस बहुपद की घात पर निर्भर करेगी। इस प्रकार से जैसे यहाँ अपन बात करते हैं 3x² + 4 है, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो गई हमारी? यहाँ बहुपद की घात हो गई 2। 3x³ + 1 है, तो यहाँ x³ x की क्या है? क्यूब है। x की घात कितनी है? 3 है। इसलिए बहुपद की घात क्या होगी हमारे पास? 3 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद की घात से मतलब ये होता है कि बहुपद में जो भी चर लिखा हुआ है उस चर की अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब अपन बात करते हैं, देखो, गुणांक। किसकी बात करते हैं हम? गुणांक की बात करते हैं। गुणांक से क्या मतलब है? गुणांक का क्या मतलब होता है? कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में चर के साथ में कोई अंक लिखा हुआ है या कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो संख्या उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ हमारे पास x² है, इस x² के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? x² का गुणांक। किसका गुणांक? x² का गुणांक क्या हो गया? 3 हो गया। कहने का मतलब है जो भी बहुपद में या समीकरण में जो भी चर राशि है, उस चर राशि के साथ में जो भी संख्या लिखी हुई है, जो इसके क्या है? गुणा में है, तो वो संख्या उसकी क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। यहाँ x² का गुणांक 3 हो गया। यहाँ 4x लिखा हुआ है, x का गुणांक क्या हो गया? 4। x का गुणांक क्या हो गया? 4 हो गया। x का गुणांक बराबर 4। अब हम बात करते हैं शून्यांक की। किसकी? शून्यांक। शून्यांक क्या होता है? शून्यांक या शून्यांक क्या होता है? शून्यांक, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ऐसा अंक जिसको बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, वह अंक उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो क्या बोलेंगे हम शून्यांक के बारे में? ऐसा अंक या ऐसी संख्या जिसको दिए गए बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वह अंक या वह संख्या उस बहुपद का क्या कहलाती है? शून्यांक कहलाती है। वह अंक जिसको समीकरण या बहुपद में, जिसको समीकरण या बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, वह अंक वह अंक उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो शून्यांक की बात हमने की है कि शून्यांक क्या होता है? किसी भी बहुपद में
चर की जगह रखा गया ऐसा मान जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, वह अंक उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यांक क्या होंगे। क्या बहुपद के अधिकतम शून्यांक क्या होंगे? बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? तो किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कितने होंगे किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यांक? तो किसी भी बहुपद के शून्यांकों की संख्या उस बहुपद के चर की जो घात होती है उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बहुपद के चर की अधिकतम घात पर निर्भर करता है। तो शून्यांकों की संख्या हमेशा दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात या चर की जो घात होती है उस पर निर्भर करता है। तो अधिकतम बहुपद की तो अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? तो अधिकतम शून्यांक होंगे, वो होंगे अपने, देखो कितने होंगे अधिकतम शून्यांक? जितनी बहुपद में चर की अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात होगी, उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, क्या है वो? द्विघात समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो उसके अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। यदि किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 है, मतलब उसमें क्यूब लगा हुआ है, क्यूब से बड़ी कोई घात नहीं है, तो उसके कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे ये हमारे पास ऐसे 2x 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। अब इसके अपन शून्यांक की बात करते हैं कि इसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे। तो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है हमारे पास यहाँ, इस बहुपद में अधिकतम घात देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ अधिकतम कितनी है? 3 है। तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। यदि कोई बहुपद ऐसा लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी यदि हम शून्यांक की बात करते हैं तो इसके शून्यांक कितने होंगे? देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। तो किसी भी बहुपद में शून्यांकों की संख्या उसमें किस पर निर्भर करती है? चर की अधिकतम घात पर निर्भर करती है। यदि चर की अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्यांक 3 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, 4 है तो 4 होंगे, 5 है तो 5 होंगे। अब अपन बात करते हैं, देखो अब हम किसकी बात करते हैं? चर अचर बहुपद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? अचर बहुपद की अपन बात करते हैं। किसकी? अचर बहुपद की। किसकी बात करते हैं हम? अचर बहुपद की। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद तो अचर बहुपद, अचर का मतलब क्या बताया था? अचर का मतलब ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, वो क्या कहलाती है? हमारी अचर कहलाती है। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखी हुई हो, क्या हो? सिर्फ संख्या लिखी हुई हो, वो क्या कहलाती है? अचर बहुपद कहलाती है। कोई भी संख्या
जो सिर्फ और सिर्फ संख्या है, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? अचर बहुपद कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 को देखो कैसे है 5, 5 अचर बहुपद कैसे है? देखो 5 तो एक संख्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। लेकिन ये बहुपद क्यों है? देखो 5 इंटू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1। इसका मतलब 1 कब आता है? किसी भी संख्या पे कितनी घात होती है तब उसका मान 1 आता है। तो कितनी होती है? किसी भी बहुपद पर यदि घात 0 होती है, घात 0, शून्य घात होने पर उसका मान हमेशा क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? मान 1 आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो इसलिए 5, 6, 7 जितने भी अंक है वो सभी अंक क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? अपन यहाँ समझ चुके हैं कि इस संख्या के साथ में क्या होता है? x की पावर 0 या a की पावर 0 या y की पावर 0 क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। उसके बाद में देखो आगे हम लिखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद का मतलब जहां शून्य लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। यदि कहीं पर भी सिर्फ शून्य लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। क्यों? कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा मान क्या हो जाता है? हमारा 0 हो जाता है। इसलिए शून्य को हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? देखो अभी तक हमने पढ़ा है बहुपद पढ़ लिया। बहुपद में हमने चर, अचर, गुणांक, शून्यांक, अचर बहुपद और शून्य बहुपद पढ़ चुके हैं। अब हम देखो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे आते हैं।